नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम के गणित में। तो आज हम देखने वाले हैं बहुपद से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं जो बहुपद जो कि भाज्य और भाजक के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पे जो भाज्य है उसको पी एक्स से प्रदर्शित किया गया है और भाजक को जी एक्स से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो भाजक है वो इस भाज्य का गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, जी एक्स जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। ठीक, तो हम इसको समझने के लिए हम शेषफल प्रमेय को सबसे पहले समझ लेते हैं कि शेषफल प्रमेय जो होता है ये क्लास 10 का महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रमेय है। ठीक, तो जो शेषफल प्रमेय जो कहता है कि ये जो भाजक है, भाजक के द्वारा जब भाज्य को भाग दिया जाता है तो अगर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो, है ना, तो हम ये कहेंगे कि जो भाजक है वो भाज्य का गुणनखंड है। अगर इस भाजक के द्वारा इस भाज्य को भाग देते हैं और जो शेषफल जो आता है वो शून्य आता है, मतलब ये जो भाजक है इसको भाज्य को पूरा पूरा भाग दे देता है तो शेषफल शून्य आएगा। ठीक, तो अगर शेषफल शून्य आएगा तब हम कहेंगे कि ये जो भाजक है वो इसका गुणनखंड है। अगर शेषफल शून्य नहीं आए तो हम भाजक को इस भाज्य का गुणनखंड नहीं कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको संख्या के द्वारा समझ सकते हैं। तो चलिए कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 25 ले लिया। ठीक है, अब इस 25 को कोई अन्य संख्या से भाग देते हैं, जैसे कि मैं 5 से भाग देता हूँ। ठीक, 5 से भाग दीजिए और 5 से कितना बार में जाएगा तो 5 पंचे 25। ये जो 5 पंचे 25 पूरा पूरा भाग चला गया, घटाने पे 0 आया। ठीक है, शेषफल जो प्राप्त हुआ वो 0 प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं जब इस 25 को मैं 5 से भाग दिया तो भाग देने के बाद में जो शेषफल जो प्राप्त हुआ वो 0 प्राप्त हुआ। ठीक, तो हम कहेंगे कि ये जो 5 है जो भाग देने वाला है उसको भाजक कहते हैं और ये इसको क्या बोलेंगे, भाज्य कहेंगे ना। तो ये जो 5 जो भाजक है वो इस भाज्य 25 का गुणनखंड है। गुणनखंड तो वही होता है ना। ठीक है, कि जो गुणनखंड क्या होता है, तो गुणनखंड वही है जो इसको पूरा पूरा विभाजित कर दे, इसको पूरा पूरा भाग दे दे। जैसे 25 का गुणनखंड ये 5 है, क्योंकि ये पूरा पूरा इसको 25 को पूरा पूरा भाग दे देता है। ठीक, इस प्रकार से ये शेषफल प्रमेय जो है वो यही कहता है कि ये जो भाजक जो है अगर इसको पूरा पूरा भाग दे देता है तो ये जो भाजक इसका गुणनखंड कहलाएगा, भाज्य का गुणनखंड कहलाएगा। तो इसके लिए हमें 2 काम करना है। पहला काम क्या करना है, हमें x का मान जो है निकालना है। ठीक है, और दूसरा काम करना है x का जो मान है उसको px में इस प्रकार से इसमें रख देना है, मतलब भाज्य में रख देना है। भाजक को लेंगे और x का मान निकालेंगे और जो x का मान आएगा उसको इस भाज्य में रख लेंगे। ठीक है, तो ये जो गुणनखंड है या नहीं है उसको चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए चेक करने के लिए सबसे पहला काम है x का मान निकालना है। तो यहाँ पे शेषफल प्रमेय के अनुसार से हम क्या करेंगे, जो भाजक है, जो भाजक क्या है, जी एक्स है, इसको हम एक गुणनखंड अगर मानते हैं, इसको एक गुणनखंड है लेके चल रहे हैं, तो ये जो गुणनखंड को हम क्या करते हैं 0 के बराबर ले लेते हैं। तो ये जी एक्स बराबर क्या है, x माइनस 3 है, इस प्रकार से। ठीक, तो इसको 0 के बराबर लेंगे तो x अपने जगह में रहेगा और ये जो माइनस में है उसको उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में है वो उधर जाके हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर हमें एक x का मान मिल गया, x बराबर 3। इस प्रकार से x का मान मिल गया। ठीक, अब दूसरा काम क्या करना है, जो x का मान तो मिल गया, अब इसको जो px है भाज्य है उसमें रख लीजिए। ठीक है, तो x का मान px जो भाज्य में रखने पर इस प्रकार से, चलिए तो रख लीजिए। तो x का मान जो px हम रखेंगे तो x के स्थान पे हम रखेंगे क्या, 3। ठीक, इस प्रकार से x का घात 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह में, क्योंकि हम लोग रख रहे हैं x बराबर 3 रख रहे हैं। ठीक है, तो x की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और घात में 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 4 माइनस 4 और उसके साथ में x घात 2 है तो गुणा में क्या हो जाएगा, x की जगह रखेंगे 3 तो ये हो जाएगा 3 का घात 2। इस प्रकार से आगे प्लस है तो प्लस x है तो x की जगह में हम रखेंगे 3 रखेंगे। इस प्रकार से आगे प्लस 6 है तो प्लस 6 है। ठीक, इस प्रकार से हम इस भाज्य में मान को रख देंगे। ठीक, अब रखने के बाद ये
3 ये 3 का घात 3 है तो हम इसको 3 बार लिख सकते हैं। ऋण है तो ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पे 4 गुणा 3 का घात 2 है, इसका मतलब हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, 3 गुणा 3। धन है तो धन, और यहाँ पे 3 और प्लस 6, इस प्रकार से। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए गुणा कीजिए इनका। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी प्रकार से यहाँ पे गुणा कीजिए, 3 तिया 9 और 9 चौ 36 होता है। ठीक, और यहाँ पे प्लस और प्लस, प्लस 6 और प्लस 3 जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा 9, तो क्या प्लस 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए और जो प्लस प्लस वाला है उसको एक साथ लेके आ जाइए। तो यहाँ पे 27 है और 27 के साथ में प्लस 9 को इधर लेके आ जाते हैं, प्लस प्लस वाले को। ठीक है, ताकि जोड़ने में आसान हो। इस प्रकार से माइनस ये 36। ठीक, अब आगे हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, ये जो 9 है 27 में जोड़ दीजिए। धन और धन का धन होता है, मतलब जोड़ने की प्रक्रिया होगी दोनों के बीच में, तो जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 27 और 9 हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस 36। अब यहाँ पे 36 ऋण 36, तो 36 में 36 घटाएंगे तो क्या मिला, 0। इस प्रकार से हमें जो शेष फल जो प्राप्त हो रहा है, जब इस प्रकार से जांच कर रहे हैं तो जांच करने के बाद में जो शेष फल जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम कहेंगे जब शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो यही तो शेषफल प्रमेय कहता है कि अगर शेषफल जो है 0 प्राप्त होगा तो ये जो भाजक होगा वो भाज्य का गुणनखंड है। अगर यहाँ पे 0 प्राप्त नहीं होता तो हम ये कहते हैं कि भाजक जो है वो भाज्य का गुणनखंड नहीं है, लेकिन 0 प्राप्त हुआ इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो भाजक है वो x-3 इस भाज्य का गुणनखंड है। इसी प्रकार से चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। जैसे दिया गया है यहाँ पे जो ज्ञात है उसको लिख लीजिए। ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि px यहाँ पे दिया गया है, क्या है, x का घात 4 ऋण x का घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक, इस प्रकार से दिया है। और gx दिया गया है क्या, बराबर x माइनस 2। तो यहाँ पे पहला काम क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है, और दूसरा काम क्या है, जो x का मान होगा उसको हम लोग px में इस प्रकार से रख देंगे। ठीक है, तो पहला हमें जो gx है उसको हम लोग, जो gx को हम एक गुणनखंड लेते हैं। ठीक है, हम इसको एक गुणन, जो भाजक है उसको हम लेंगे गुणनखंड लेंगे। तो इस गुणनखंड लेते हैं और इसको 0 के बराबर लेते हैं। तो gx का मान क्या है, x-2 है, मतलब x-2 को हम लोग इस प्रकार से 0 के बराबर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे -2 है, हम उसको इधर पक्षांतर करेंगे, बराबर की ओर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस है इधर पक्षांतर होकर +2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का जो मान हमें जो मिला, क्या मिला, 2 धन 2 प्राप्त हुआ। ठीक, अब ये जो x का मान है, x का मान, दूसरा का पहला x का मान तो निकाल लिए, अब दूसरा क्या है, उसको px में रखना है, ये जो भाज्य दिया गया है उसमें रखना है। ठीक है, तो x का मान px में रखने पर, px में रखने पर, तो चलिए रख लीजिए। px दिया गया है, चलो px में रखेंगे तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह हम रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से बराबर है तो बराबर x का घात 4 है तो x की जगह रखेंगे 2 का घात 4 हो जाएगा। ऋण x का घात 3 है तो यहाँ पे 2 का घात 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस x का घात 2 है तो यहाँ पे 2 का घात 2 हो जाएगा, और माइनस x है तो -2 होगा, और यहाँ पे -2 होगा। ठीक, इस प्रकार से इसको जो विस्तार कर दीजिए, 2 का घात 4 है तो इसको 4 बार लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह यहाँ पे 3 बार लिख सकते हैं, 1 2 और ये 3। ठीक, इस प्रकार से इसको 2 का घात 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 2। ठीक है, और ऋण 2 ऋण 2। ठीक, चलिए इसको गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा कर लीजिए इसको, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसको गुणा करने पे मिला 16। इसी प्रकार से ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह, अब यहाँ पे इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे होगा 8 होगा। अब इसको गुणा कर लीजिए, ऋण का चिन्ह तो ऋण 2 दूनी 4 होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं ऋण और ऋण जब समान चिन्ह होता है तो हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पे ऋण 2 जोड़ के कितना हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा। ठीक है, और जो चिन्ह दोनों में समान है, समान है, इसलिए दोनों में से किसी का भी चिन्ह लगाओ क्योंकि ऋण का चिन्ह ही है। ठीक है, तो ऋण 2 कितना हो जाएगा, ऋण
4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऋण और ऋण, ऋण और ऋण का क्या होगा, धन होता है, मतलब धन होगा ना, तो दोनों के बीच में जोड़ने की संक्रिया होगी, तो ऋण 4 और ऋण 4 जुड़ेगा। तो यहाँ पे ऋण 8 रख देते हैं, ऋण 4 कितना हो जाएगा, 4 ऋण 8 हो जाएगा। ठीक है, दोनों जुड़ेगा तो ऋण 8 हो गया। ठीक, अब आगे ऋण और ऋण का फिर से समान चिन्ह को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक, समान चिन्ह होते तो जोड़ेंगे, तो 8 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 16 हो जाएगा। तो ये 16 और ये ऋण 16। अब यहाँ पे देख सकते हैं 16 ऋण 16 क्या होगा, 0। तो इस प्रकार से जो हमारा जो शेष फल जो प्राप्त हुआ, जो शेष फल जो मिला वो क्या हुआ, 0। इसका मतलब है कि जो x-2 है, x-2 क्या है, गुणनखंड है, इस भाज्य का गुणनखंड है, क्योंकि शेष फल 0 प्राप्त हुआ है ना। थैंक यू।